नमस्कार भाइयों। आज का हमारा टॉपिक है मिश्र धातु। केमिस्ट्री के इस सेगमेंट में हम यूपी ट्रिपल एस सेपेट और यूपी पीसीएस के प्री को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 111 नंबर का क्वेश्चन है, बर्तन बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो पीतल जो होता है कापर और जिंक का मिश्रण होता है, तो इसका कापर और जिंक या कांजी आप लिख लीजिए। कांजी आप पीते होंगे, दक्षिण भारत में चलता है, तो कापर और जिंक को हम क्या कहते हैं, पीतल कहते हैं। तो कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यहाँ होगा आपका सोल्डर। सोल्डर से कोई चीज जोड़ा जाता है, उसमें पीतल और उसमें बर्तन बनाने के काम में नहीं आता। बाकी जर्मन सिल्वर जो होता है ये इसका होगा कापर जिंक निकिल को कांजिनी, इसको आप याद कर लिए। जर्मन सिल्वर का जो ट्रिक है कांजिनी, कांजी मतलब होता है पीतल और कांजिनी का मतलब होता है जर्मन सिल्वर। ठीक है, ड्यूरेल्यूमिन का जो होता है एलॉय होता है, इसका होता है एल्युमिनियम, कापर और मैग्नीशियम तथा मैग्नीज जो होता है, इतने पाए जाते हैं। जबकि सोल्डर का प्रयोग जोड़ों और टाकों के लिए किया जाता है। ठीक है, 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पारद मिश्रण या अमलगम जिसको कहा जाता है के लिए किसी मिश्र धातु को निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है, तो पारे का। ठीक है, तो पारे का होना आवश्यक होता है। बाकी कोबाल्ट को सीओ कहा जाता है, चांदी को कहा जाता है एजी और निकिल को होता है एनआई। तो पारद तथा अन्य किसी धातु की मिलावट से बनी मिश्र धातु को पारद या अमलगम कहा जाता है। केवल लोहे को छोड़कर प्रायः सभी धातुएं पारे के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाती हैं, लोहा नहीं बनाता। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है इसमें कि पारे के साथ ऐसा कौन सा तत्व है जो मिलाने पर अमलगम नहीं बनता है, तो लोहा है। पीतल का मिश्रण होता है तो कांजिनी, कापर और टिन। तो कापर का मतलब होता है तांबा और कांजी कापर और जिंक। तो कापर का मतलब होता है क्या, कापर का मतलब होता है तांबा और जिंक, कापर तांबा और जिंक, तांबा और जस्ता। ठीक है, डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, लोअर प्रथम का क्वेश्चन है। तो कापर और जस्ता, कांजी कापर और जिंक। ठीक है, जिंक का मतलब होता है जस्ता। तो पीतल, जस्ता और तांबा का मिश्रण होता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील किन तत्वों से मिलकर के बना होता है, तो यहाँ होगा लोहा, निकिल और क्रोमिनियम। तो लोहा, निकिल, क्रोमिनियम तो होता है एफ मतलब होता है आयरन, निकिल और क्रोमिनियम। ठीक है, इससे क्या बनता है आपका, जर्मन सिल्वर बनता है। तो स्टेनलेस स्टील बनता है किसके से, लोहा, निकिल और क्रोमिनियम। तो लोहा और निकिल आप जानते ही रहते हैं, क्रोमिनियम इसको मिला देंगे जर्मन सिल्वर बन जाएगा। ठीक है, तांबा और जिंक से क्या बनता है आपका, पीतल बनता है। तांबा और जिंक तथा निकिल से क्या बनता है, जर्मन सिल्वर बनता है। लोहा, निकिल और क्रोमिनियम से आपका क्या बनता है यहाँ पे, तो आपका बन जाएगा ये स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील लोहा, निकिल और क्रोमिनियम का मिश्रण होता है। क्रोमिनियम का प्रयोग दाग तथा रहित अन्य सामानों में किया जाता है। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। हाँ चलिए शुरू करते हैं। तो हमने आपको मुख्यतः ऊपर जो इतना मिश्र धातु के बारे में बताया, उसमें 3 मिश्र धातुएं बेसिकली इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता देता हूं। पहला है आपका पीतल। ठीक है, इसमें जो बताया गया है पीतल, एक सेकंड लिखने में दिक्कत होती है। पीतल का ट्रिक होता है कांजी। कांजी, कांजी का मतलब क्या होता है, कांजी अब या कांजी वगैरह देखते होंगे आप, दक्षिण भारत में जो चावल मिला के बनाया जाता है, उसमें रात में किड़वन करवाते हैं, सुबह उसको खाते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। उसमें सभी प्रकार के विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं। इसका ट्रिक आप इसी साथ बना लीजिए, कांजी। कांजी का मतलब होता है कापर और जिंक। जिंक का मतलब होता है जस्ता। ठीक है, कापर और जस्ता का मिश्रण होता है आपका पीतल। एक क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, एक सेकेंड रुक जाइए। दूसरा होता है आपका कांजिनी। कांजिनी, कांजिनी ये होता है आपका जर्मन सिल्वर। ठीक है, जर्मन सिल्वर का सूत्र क्या होता है, कांजिनी। कापर, जिंक मतलब कापर, जस्ता और निकिल, ये हो जाएगा आपका जर्मन सिल्वर। ठीक है, जर्मन सिल्वर हो गया। तीसरा होता है स्टेनलेस स्टील ना, तीसरा देख लीजिए। इसका ट्रिक होता है क्रोनीलो।
क्रोनीलो, क्रोनीलो। क्रोफार हो जाएगा क्रोमेनियम, नीफार हो जाएगा निकिल, और लोफार हो जाएगा लोहा। तो जर्मन सिल्वर का होता है क्रोनीलो। तो क्रोनीलो, कांजी और कांजीनी। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट हो गए आपको। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आप 2-3 बार इसको याद करेंगे बैठ के, और न याद है शौचालय में बैठ जाइएगा, वहां पे याद करिएगा, 3-4 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद अयस्क एवं धातु कर्म। ठीक है, ओर्स जो होता है क्या होता है, और धातु कर्म या मेटलर्जी क्या होता है, इसको देखते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंडेराइट, देखिए बॉक्साइट के कई अयस्क होते हैं जो उससे निकलते हैं, तो उसको देख लेते हैं। सिंडेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, मतलब उससे निकला हुआ है। तो इसमें जिंक है, एल्युमिनियम है, कि लोहा है, और यह चांदी है। तो कॉपर पाइराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब तो लोहे का है। फिलहाल देखते हैं सिंडेराइट क्या है। तो ए इज द राइट आंसर होगा सिंडेराइट या चैलेबाइट, आयरन कार्बोनेट, ये सब भी लोहे का है। तो सिंडेराइट भी देखिए लोहे का है। अब मैं बहुत पहले इसको पढ़ा था, तो मेरी ये सबकॉन्शियस माइंड में ऐड था। ठीक है, तो मैं इसको इसी हिसाब से बता दिया कि आप जो है समझ लीजिएगा कि अब मुझे पता नहीं कैसे याद था, मुझे इस बारे में नहीं पता है। मैंने आप इसका इतना अंदाज लगाया लोहा का है, तो लोहे का यहाँ निकल कर आ गया। तो सिंडेराइट जैसे चैलोबाइट, आयरन कार्बोनेट, FeCO3 भी कहा जाता है। सिंडेराइट का उपयोग लौह अयस्क के रूप में किया जाता है। इस्पात उद्योग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट भी लौह अयस्क हैं। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिंडेराइट तथा चैलेबाइट। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिंडेराइट और चैलेबाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिंडेराइट, चैलेबाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिंडेराइट और चैलेबाइट। तो याद हो गया ना, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिंडेराइट, चैलेबाइट। ठीक, 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्नालाइट किस धातु का अयस्क है? तो कॉर्नालाइट पोटेशियम का धातु का अयस्क है। लोअर के तृतीय एग्जामिनेशन में पूछा गया है 26/6/2016 में। तो कॉर्नालाइट जो होता है वो पोटेशियम का अयस्क होता है। कॉर्नालाइट ये पोटेशियम का KMgCl3 × 6H2O पोटेशियम धातु का अयस्क है, जबकि मैग्नीशियम का अयस्क मैग्नेसाइट, डोलोमाइट और एप्सम है। तो आपको यहाँ पर मैग्नीशियम के अयस्क जान लीजिए कि मैग्नेटाइट किसका है, तो आपका लोहे का है। मैग्नेसाइट किसका है, तो मैग्नीशियम का है। तो मैग्नेसाइट, डोलोमाइट और एम्स का आप याद कर लीजिए, एम्स। ठीक है, एम्स। तो एम्स क्या है और डोलोमाइट क्या है, मैग्नेसाइट क्या है, तो ये मैग्नीशियम के हैं, जबकि कॉर्नालाइट जो है क्या है, पोटेशियम का है। 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसका प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है? मतलब धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, विद्युत अपघटनी का न्यूनीकरण किया जाता है। जो विद्युत का अपघटन होता है उसको न्यूनीकृत कर दिया जाता है। विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण इलेक्ट्रोलिसिस या विद्युत अपघटन एक प्रकार है जिसे कि फ्यूज्ड अवस्था में धातुओं की ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या क्लोराइड विद्युत रूप से विधि के उपयोग करके अपचयित कर दिया जाता है। ठीक है, सब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है और धातु को कैथोड पर निकाला जाता है, जैसे कि यानी पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम जैसी धातुएं विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। ठीक है, तो इसको कोई मतलब नहीं, आप इतना जानते रहिए कि विद्युत अपघटनी द्वारा किसी भी धातु की जो होती है शुद्धता प्राप्त कर जाती है जब उसका विद्युत अपघटन न्यूनतम कर दिया जाए। तो 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केलामाइन एक अयस्क है किसका है? तो केलामाइन जो है जस्ते का अयस्क है। केलामाइन जस्ते से मिलकर बनाता है। मैग्नीसाइट किसका है? तो मैग्नीशियम का है। और डोलोमाइट किसका है? तो मैग्नीशियम का है। ठीक है, और एक ऊपर उसका पूछा था कैलाराइट किसका है? तो कैलाराइट आपका, कार्नालाइट जो है आपका पोटेशियम का है। ठीक, कार्नालाइट। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ तत्व हैं, इसके अयस्क दिए हैं। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है टिन का, यहाँ पर कैसिटेराइट होता है। कैसिटेराइट, जो कैसेट आप चलाते हैं कैसेट, तो कैसेट से आप टिन जान लीजिए, कैसेट टिन से बनता है।
तो कैसिटेराइट जो है ये टिन का है। मैग्नीशियम का है मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, एप्सम साल्ट, एप्सम साल्ट। तो मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, एप्सम साल्ट। तो एप्सम अगर नहीं याद आ तो मत करिए, मैग्नेसाइट और डोलोमाइट याद कर लीजिए। जस्ते का होगा जिंक ब्लेड, कैलामाइन और जिंकाइट। तो जिंकाइट तो जिंक से याद होगा, जिंक ब्लेड भी आएगा, कैलामाइट आप इसको याद कर लीजिए, कैलामाइन। तांबा का होगा क्यूपराइट, एजुराइट, कॉपर पाइराइट और मैलाकाइट। तो कॉपर का होगा क्यूपराइट, कॉपर से क्यूपराइट बन जाएगा, एजुराइट और कॉपर पाइराइट तो हो ही जाएगा। मैलाकाइट और एजुराइट याद कर लीजिए, मैलाकाइट एजुराइट इसको याद कर लीजिए। छोटे मोटे क्वेश्चन देखिए, अब लोअर वगैरह में पूछ रहा है इस क्वेश्चन को, कौन सा इसका एस का है कौन सा नहीं। विज्ञान में ये 2018 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। तो टिन का क्या होगा, कैसिनाइट होगा। मैग्नीशियम का होगा मैग्नेसाइट, डोलोमाइट होगा, एप्सम होगा। जस्ता का होगा कैलामाइन होगा और उसके बाद पोटेशियम का क्या होगा, तो क्या ऊपर बताया था हमने, उसका नाम ही मुझे नहीं याद आ रहा है यार, बार बार देखने पड़ा। कार्नालाइट। तो कार्नालाइट क्या है, वो पोटेशियम का। कैलामाइन किसका है, जिंक का है, जस्ते का है। ठीक है। और स्टील का क्या है, टिन का क्या है, तो आपका कैसिटेराइट है। ठीक है। डोलेमाइट किसका है, तो डोलेमाइट मैग्नीशियम का है। ठीक है। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एल्युमिनियम की सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम क्या है, तो कैलामाइन जो है आपका जस्ते का है। ठीक है। कैलासाइट ये तो नहीं, गैलेना नहीं, बॉक्साइट होगा, सही है। ठीक है। तो एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क होता है Al2 और 3H2O, जिसे हम बॉक्साइट कहते हैं। इसके अन्य जो अयस्क इसमें क्रायोलाइट, कोरंडम, डायस्पोर, गैलेना, जबकि गैलेना लेड का है। ठीक है, लेड का है। क्यूपराइट, कॉपर पाइराइट, कैलोमाइन जिंक का है। तो क्यूपराइट जो होता है कॉपर का है, कैलामाइन जिंक का है, लेड गैलेना जो है लेड का है, कोरंडम, डायस्पोर, क्रायोलाइट ये सब एल्युमिनियम का है। ठीक है। ठीक। मैग्नेटाइट किसका है, हेमेटाइट मैग्नेटाइट किसका है, तो हेमेटाइट मैग्नेटाइट लोहे का है। मैग्नेसाइट किसका है, तो मैग्नीशियम का है। ठीक है। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोनोजाइट किसका अयस्क है, तो मोनोजाइट थोरियम होता है इसका अयस्क। मोनोजाइट थोरियम एक प्रमुख अयस्क है। यह केरल के मालाबार के समुद्र तटीय मोनोजाइट रेत में सर्वाधिक पाया जाता है। विश्व का 75% थोरियम दक्षिण भारत में पाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट आपका लोहे का है। ठीक है। Fe3O4 मैग्नेटाइट जो होता है लोहे का प्रमुख अयस्क है, जिसका रासायनिक सूत्र Fe3O4 है। लोहे के अन्य प्रमुख अयस्क हेमेटाइट होता है। ठीक है। हेम माने लोहा, वैसे याद रखिए। ठीक है। कल हम अपना टॉपिक देखेंगे बहुलक, क्योंकि यार टाइम कम है और मेरी तबीयत भी नहीं सही है, तो हम फिर अगले जो होगा फिर आगे बढ़ते रहेंगे। नमस्कार।